मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। मीरा कहती हैं, मेरे तो बस श्री कृष्ण हैं, जिसने पर्वत को उंगली पर उठाकर गिरधर नाम पाया। उसके अलावा मैं किसी को अपना नहीं मानती। जिसके सिर पर मोर का पंख का मुकुट है, वही हैं मेरे पति। वस्तु दी अनमोल मेरे सतगुरु ने, कृपा करी अपनायो मैंने जोग। पायो जी पायो प्रेम रत्न धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। पायो जी पायो प्रेम रत्न धन पायो, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी पायो प्रेम रत्न धन पायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो। पायो जी पायो प्रेम रत्न धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हर। मीराबाई कृष्ण भक्ति में बचपन से ही डूब गई थी। एक बार की बात है, जब मीराबाई के घर के सामने से एक बारात जा रही थी, तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। तो उनकी माता ने कहा, तुम्हारा दूल्हा श्री कृष्ण है। मीराबाई ने इस बात की गांठ बांध ली और उसके बाद वो श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी। मीराबाई का मानना था कि इस दुनिया में एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं है। वह श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाती, नए वस्त्र पहनाती, भोजन का भोग लगाती, गीत गाती और नाचा करती थी। किशोरावस्था में मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी। इसलिए तो मीरा कृष्ण भक्ति में लीन होकर हमेशा गाया करती थी। मीराबाई का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए। मीराबाई के लिए कृष्ण वास्तविक थे। कृष्ण उनके साथ घूमते थे, उनके साथ बात करते थे। मीरा मंदिरों में श्री कृष्ण के भजन में लीन हो जाती थी। लेकिन यह भक्ति मीराबाई तक ही सीमित थी। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन में अपना पति मान लिया था, लेकिन यह भक्ति यह अपने तक ही रखती थी। मीरा मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती थीं। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा। उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। कुछ सालों बाद मीराबाई की शादी चित्तौड़ के सबसे बड़े राजा सांगा के बेटे भोजराज के साथ में कर दी। मीराबाई ने शादी से पहले बहुत इनकार किया, लेकिन अपने परिवार के दबाव में आकर उन्हें शादी करनी पड़ी। उस समय शादी के बाद पराये पुरुष के बारे में बात करना या सोचना गलत माना जाता था, चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो। पर मीराबाई ने अपना रास्ता खुद ही बना लिया था। मीराबाई के पति बहुत समझदार थे। हर परिवार में एक कुलदेवता होता है, और मीराबाई के ससुराल में लोग देवी दुर्गा की पूजा करते थे। पर मीरा ने साफ मना कर दिया और उसने कहा, मैं श्री कृष्ण की हूँ और उन्हीं की पूजा करूंगी। यह बात उनके ससुराल वालों को खटकती थी, क्योंकि वह राज परिवार की इच्छा के खिलाफ कर रही थी। लेकिन भोजराज ने मीरा का समर्थन किया। एक बार राजा भोज ने मीराबाई को कृष्ण से बात करते सुना। उन्होंने मीराबाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन मीराबाई ने कुछ सुना ही नहीं। तब भोजराज को समझ में आ गया, यह मेरी कभी नहीं हो पाएगी। मीराबाई बहुत सुंदर थी, नूर टपकता था उसके चेहरे से, उसका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा था। मीराबाई अपने परिवार के नजरों में बहुत खटकती थी, लेकिन उनके पति भोजराज उनका समर्थन करते थे। लेकिन एक बार मुगल बादशाह बाबर के विरुद्ध लड़ाई भोज की मृत्यु हो गई। भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई के ससुराल वालों ने उनका जीवन मौत से भी बुरा बना दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उनके पति का अंतिम संस्कार उनकी अनुपस्थिति में ही किया गया था। मीराबाई के पति का देहांत होने के बाद उनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई। वे मंदिर में जाकर इतनी लीन हो जाती थी कि श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती थी। मीराबाई की ननद उदयबाई ने मीराबाई के बारे में बहुत गलत बातें फैलाई थी। मीराबाई के चरित्र के बारे में गलत गलत अफवाह उड़ रही थी और कहती थी इनका किसी और के साथ संबंध है।
पूरा समाज मीराबाई को खरी खोटी सुनात था, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले उनका प्यार भगवान के लिए सिर्फ मन में था, लेकिन अब वह संसार के सामने आने लगा था। मीराबाई श्री कृष्ण का भजन जोर जोर से गाती थी और मंदिर में उनके भजन पर नृत्य करने लगती थी। श्री कृष्ण के प्रेम में विलाप करती और उनकी मूर्ति के सामने बैठकर बात करती और हंसती रहती थी। भोजराज की मृत्यु के बाद विक्रम सिंह मेवाड़ के राजा बने। उन्हें मीराबाई की यह कृष्ण भक्ति और कृष्ण मूर्ति से बात करना और मंदिर में नृत्य करना पसंद नहीं था। उन्होंने मीराबाई को मरवाने की बहुत साजिश रची और बार राजा ने मीराबाई को मारने की कोशिश की थी। एक बार की बात है, विक्रम सिंह ने एक टोकरी में सांप रखवाकर मीराबाई को भेज दिया और मीराबाई को यह बोला कि टोकरी में फूलों की माला है। मीराबाई ने जब टोकरी खोला तो उसमें सच में फूलों की माला थी। दूसरी बार विक्रम सिंह ने मीराबाई के लिए कांटों की सेज सजाई और मीराबाई सोने के लिए कहा। जब मीराबाई उस पर सोने लगी तो कांटों की सेज फूल की सेज बन गई थी। फिर भी राजा ने हार नहीं मानी और मीराबाई को दरबार में बुलाया और उसे धर्म के खिलाफ जाने की सजा में जहर पीने के लिए कहा और मीराबाई ने अमृत समझकर पी लिया।